और अब आर पार में वक्त है आज के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं वोट बैंक के नाम पर भड़काऊ संग्राम का विश्लेषण। बीएमसी में कैंडिडेट कांग्रेस के 61 मराठी 36 मुसलमान, एनसीपी के 53 मराठी 22 मुसलमान, कांग्रेस के 53 मराठी एक भी मुसलमान नहीं। अब मैं बताऊं, ये बीजेपी है, माफ करिए, ये बीजेपी है लास्ट वाली लाइन, जिसका एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, एक त्रुटि है। बीएमसी के चुनाव में बड़े मुद्दे, सड़कें और गड्ढे, बाढ़ और मुंबई में जल भराव, ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की कमी और टोटल सप्लाई, ये बीएमसी के चुनाव के बड़े मुद्दे हैं। हो क्या रहा है, अब आप असली कहानी पे आइए। असदुद्दीन ओवैसी एक दिन हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी, हम मुल्क के मालिक हैं, हम मुल्क के मालिक हैं, ये 15 मिनट पुलिस हटाने वाले हैं। नीतीश राणे जय श्री राम बोलने वाला मेयर बनेगा और उद्धव ठाकरे बीजेपी वाले गौमूत्र की लाइन में लगेंगे, ब्लड डोनेशन की नहीं। अब बड़ा सवाल यह है, भड़काऊ सियासत के पीछे वोट बैंक वाली एक चाल है। बीजेपी अपना खेल खेल रही है, ओवैसी अपना खेल खेल रहे हैं, कांग्रेस और उद्धव गुट अपना खेल खेल रहा है। आइए मेरे साथ कौन कौन है परिचय करा देता हूं। आज मेहमानों की संख्या में कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद रंगनाथन, राजनीतिक विश्लेषक, लोकेश मुनि साहब हैं मेरे साथ, जैन गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में अमीर जमाई हैं, उनका स्वागत है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अतिकुर रहमान है, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर है। शोएब जमाई प्रोफेसर है और साथ ही साथ अध्यक्ष है दिल्ली AIMIM के। आपका स्वागत है। शोएब जमाई, पहला सवाल आपसे, मुल्क के मालिक हम हैं, ये मालिक कहां से आ गया बीच में? बेशक है मालिक, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद और उलमाओं ने कुर्बानियां दी इस देश की आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए। आरएसएस वाले थोड़ी हैं, या बीजेपी आरएसएस वाले ये क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई भी पूर्वज देश के लिए जान देने या कुर्बानी वालों में से कोई नाम नहीं है। हमारे पूर्वजों का नाम है इस देश की आज़ादी और कुर्बानी देने में और अंग्रेजों से लोहा लेने में। ये तो हमारा इतिहास है, हमारा मैं तो नागपुर जाकर के मैंने ये बात बोली आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने कि भाई हमारा इतिहास गौरवशाली है। आरएसएस वालों को नहीं, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने? आरएसएस हेडक्वार्टर के बीच में बात बोली, सांसद आपका एक है, सांसद आपका नहीं, आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने जाके मैंने बात बोली तो ये बड़ा तीर मार दिया आपने। सांसद आपका एक है, पहुंच आपकी हैदराबाद से बाहर है नहीं, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम किराएदार नहीं, मालिक है। आपको मालिक बना कौन रहा है? और आप मुसलमानों के ठेकेदार कैसे हो गए? ये बात फिर तो सबसे ज्यादा फिर तो सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर कौम जो है वो सिख और जैन है, वो नहीं मालिक हो जाएंगे? आपको इतना मिर्ची क्यों लग रही है भाई? यहाँ से हिजाबन PM क्यों नहीं बन सकती? कोई मुस्लिम महिला को आप सशक्तिकरण होते हुए नहीं देखना चाहते हैं क्या? और हम किराएदार कौन से हो गए? हम तो हैं मालिक। अरे अपनी पार्टी का सदर पहले हिजाबन को बना लीजिए, बाद में प्रधानमंत्री बनाइएगा। अरे तो फिर यहाँ से प्रधानमंत्री जी को बोल दीजिए कि फिर महिला को यहाँ से PM बना दीजिए। मोदी जी को हटाने के बाद बोल रहे हैं कि हमें हिजाबन प्रधानमंत्री बनानी है। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, वो तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना। मैंने बोला पार्टी मतलब आपको बुरा लग रहा है? कोई महिला, अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, किसी मुस्लिम महिला को ताकत देने की बात हो रही है, तो आपको खराब लग रहा है? यही मानसिकता चेंज करिए आप लोग कि एक मुस्लिम महिला को आगे बढ़ते घर के मालिक हम हैं, हम किराएदार नहीं हैं। ओके, घर के मालिक हम हैं, हम किराएदार नहीं हैं। ओके गौरव भाटिया, योर रिएक्शन टू इट। घर के मालिक हम हैं, हम किराएदार नहीं हैं। जाहिर से बात है, जो शांति, देखिए आजादी के लिए शांति शोएब जमाई, प्रोफेसर जमाई, शांति। बिल्कुल, अब आपको बुरा लग गया यहाँ से। देखिए हमने दावत, गौरव भाटिया की टर्न है, ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। अरे शांत कराइए भाई, टाइम खाते हैं और कुछ नहीं बीच में बोलते रहते हैं। तहजीब से चर्चा करिए। न्यूज 18 पे बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए अमीश भाई, हमें समझाना होगा कि ये हुआ क्या है। इनको ममदानी वायरस लगा है, ममदानी वायरस। ममदानी ने जो कहा है ना, वो यहां पे भी आया है। लेकिन एक बात बता दूं, जो कह रहे हैं ममदानी, उनको भारत की जनता याद दिलाएगी नानी। और क्यों, मैं बताता हूं। ये बयान किसका है अमीश भाई? 800 साल हमने हुकूमत करी है देश पे, आपको मालूम है? अकबरुद्दीन ओवैसी हुकूमत करी है इन्होंने। ये बयान किसका है अमीश भाई? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे।
अकबरुद्दीन ओवैसी। हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। वारिस पठान, और ये तब कहते हैं कि भारत वतन मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, अगर जो धर्म के आधार पे पाकिस्तान ना बना होता। सबसे पहले तो निकलो रोड पे और कहो कि जो मुसलमान बोल के कहना उन्होंने गलत किया जब भारत का बंटवारा किया। अगर हैसियत हो, औकात हो असदुद्दीन ओवैसी में, ये बोले कि मुसलमानों ने गलत किया कि उन्होंने पाकिस्तान लिया और विभाजन किया भारत का। दूसरी बात, रजाकार। अरे कौन है भाई, रजाकार? हैसियत और औकात है तो तुम बोल के दिखाओ कि जिन्ना के मजार पे क्यों गए आपके नेता। हैसियत और औकात तुम्हारी है तो बताओ, तुम्हारे मोदी जी क्यों गए बिरयानी खाने लाहौर। हमारी हैसियत और औकात है, इसलिए तो हमने कहा कि बंटवारा गलत हुआ और हम जिन्ना के खिलाफ थे। हमने जिन्ना मुर्दाबाद के नारे लगाए, तुम भी लगा दो अपने यहाँ से नेता के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो बिरयानी खाने आप जाओगे। अच्छा, मेरा निवेदन है, हार्पिक से कुल्ला करेंगे, बेकार की बात है। सुनिए, अब एक और बात आपको बताता हूं। जी क्विकली गौरव भाटिया। जब भारत को अखंड बनाया सरदार पटेल जी ने, 565 रियासतों को एक कर दिया। आपको मालूम है, निजाम ऑफ हैदराबाद इन्हीं की तरह रजाकार ज्यादा दुम हिला रहे थे, दुम काट दी गई, डोबरमैन बना दिया गया। तो इसलिए पहले जाने कि वतन से अगर मोहब्बत करते हो तो आदर्श अच्छे बनाओ। सरदार पटेल। गौरव एक सवाल का, गौरव एक प्रश्न का जवाब, गौरव भाटिया एक प्रश्न का जवाब, मुद्दे क्या हैं? अभी हमने बताया बीएमसी के मुद्दे हैं सड़कें, गड्ढे, बाढ़, जल भराव, ट्रैफिक जाम, ये मुद्दे हैं, लेकिन किन किन पे बातें हो रही हैं? आप देखिए, आपके नेता भी किस अन्य जो कि अमित साटव हैं, जो कि मुंबई के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भगवा आंधी आएगी, हरा उड़ जाएगा। ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? और नितेश राणे किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? क्या ये जायज है आपको लगता है? चलिए, अकबरुद्दीन ओवैसी गलत बात बोल रहे हैं, वो गलत है आपके अनुसार। क्या नितेश राणे सही है? क्या अमित साटव सही है? बीजेपी भी तो अपना एजेंडा कर रही है। ये क्या बात है? भगवा की आंधी आएगी और हरा उड़ जाएगा। हरा भी तो इस देश का रंग है। आपने खुद तिरंगा अपने पॉकेट हैंकी में डाला हुआ है, तिरंगा है, उसमें भगवा भी है, सफेद भी है, हरा भी है। तो हरे को उड़ाने की आपके नेता बात करते हैं। क्यों आप इस चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीएमसी जैसे इलेक्शन को भी? अमीर भाई, आपने जो बात कही, मैं अगली लाइन में वही कहता कि हमारे तिरंगे में भगवा है, सफेद है, नीला है और हरा है। तो हरा कैसे उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। लेकिन आज बात यह है, तो आपके मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम आपके मुंबई प्रेसिडेंट उसको उड़ाने की बात कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। गौरव भाटिया, दैट्स माय होल पॉइंट। मैं जानता हूं, आप रूलिंग पार्टी हैं, मैं जानता हूं, महाराष्ट्र में आप हैं, देश में आप हैं। अगर आपका मुंबई का अध्यक्ष इस तरह की बातें बोलेगा तो पार्टी के कार्यकर्ताओं पे क्या असर पड़ेगा इसका? विल यू टेक एक्शन ऑन हिम? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं अमीश भाई, आपने उनका बयान तो बता दिया, लेकिन यह बयान नहीं बता रहे जो वारिस पठान ने कहा कि एक बुरके वाली मेयर बनेगी। यह बयान नहीं बता रहे जो असद। बिल्कुल।